7 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इट मीन्स कि ए और बी अगर साथ में वर्क करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी और सी साथ में काम करते हैं तो 15 डेज में कर लेते हैं, जबकि सी और ए साथ में काम करते हैं तो 20 दिन में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए और बी 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी 15 डेज में कर रहे हैं, सी और ए 20 डेज में कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमने अभी कल हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमें पूरा पूरा टाइम गिवन है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, आ गया 60, 12 5 टाइम, 15 4 टाइम और 3 टाइम। ठीक, यहां पे जो लिखा हुआ है ये टाइम है, ये हमेशा ध्यान रखना। यहां जो ये 60 है ये टोटल वर्क है, टोटल समोसे कह रहे हैं जिन्हें हम, और यहां जो हम लिख रहे हैं ये 1 डे समोसे कह रहे हैं। 1 डे समोसे, एक दिन में कितने समोसे खा रहे हो, एक दिन में कितने समोसे आप खा रहे हैं, ये हमने यहां पे लिख लिया। ठीक, अगर आप देखें कि इन तीनों का सम करें तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार और 2 बार। इट मींस कि मैं यहां पे 2 टाइम्स ए बी सी लिख सकता हूं, प्लस है 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं प्रोडक्ट हो रहा है, इसका बस ये मतलब है कि ऐड कर रहे हैं। 2 बार ए खा के जा रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी। अगर यहां सम करें एक दिन का वर्क तो आप पाते हैं कि ये 12 समोसे खा ले रहे हैं तीनों, 2-2 बार आते हैं। तो अगर 2-2 बार आते हैं तो 12 समोसे खा रहे हैं। अगर एक बार आते तो कितने समोसे खाते, 6 समोसे खाते। अगर एक बार आते तो 6 समोसे खाते, और 6 समोसे के हिसाब से अगर टोटल 60 समोसे खाने होते तो कितने समोसे खा लेते हैं? कितने समोसे नहीं खाते तो 60 समोसे कितने डे में खा लेते? राहुल क्या है इसका 30? अब 10 दिन में खा लेते ना, कितने डेज में खा लेते? तो 10 दिन में खा लेते। ठीक है, तो 6 से 60 को डिवाइड करोगे, आ गया 10, तो 10 डेज में ये समोसे खा लेंगे। समझ में आया? श्रुति, चलो नेक्स्ट 10। अच्छा, ए का पूछा हुआ, ओके। तो एबीसी 6 समोसे खा रहे हैं, आपको ए निकालना है। इट मींस बीसी नहीं चाहिए, बीसी चाहिए नहीं चाहिए। तो बीसी को आपने ऑब्जर्व किया कि बीसी 4 समोसे खा रहा है 6 में से। बीसी भाई साहब जो हैं वो 6 में से 4 समोसे खा ले रहे हैं। इट मींस अगर हम ए की बात करें तो ए कितने समोसे खा रहा होगा? 2 समोसे खा रहा होगा। 2 समोसों के हिसाब से 60 समोसे आपको खाने, कितने डेज लगेंगे? बी का निकालना होता, सपोज बी का निकालना होता तो ए बी सी 6 समोसे खा रहे हैं, बी निकालना है, मतलब ए सी नहीं चाहिए। ए सी माइनस करते, मतलब 6 में से 3 माइनस करते तो 3 समोसे आते। मतलब जो आपका बी है वो 3 समोसे खा रहा है एक दिन में। 60 समोसे खाने में कितने दिन लेता? तो 20 दिन लेता। क्लियर है? इसी तरह से अगर सी का पूछ रहे होते तो ए भी नहीं चाहिए होता। ए भी बोले तो 5 समोसे खा रहे हैं दोनों मिलके, ए बी सी 6 समोसे खा रहे हैं। 6 समोसे में से 5 समोसे माइनस कर लोगे तो 1 समोसा आ गया, और 1 समोसे के हिसाब से 60 समोसे खाने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 डेज लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं, गिले शिकवे तो नहीं? तो नहीं, कौन सा था ये? 8 तो था ये। 7 क्यों बोल रहे हो? 9th करना है आप। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ए 24 दिन में काम को कर रहा है, बी भाई साहब जो है वो 16 दिन में कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कहा कि ए 24 दिन में कर रहा है, बी को ऑब्जर्व किया तो बी कर रहा है 16 डेज में। और अगली जो लाइन लिखी हुई है वो बहुत प्यारी लिखी है, वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। इसका मतलब हो गया तीनों ने मिलके, ए बी और सी तीनों ने मिलके जो वर्क है उसे कितने डेज में कंप्लीट किया?
8 डेज में कंप्लीट किया, तो आप यहां लिखेंगे ए बी सी तीनों ने मिलके 8 डे में कंप्लीट किया। जो ये टाइम गिवन है ना, ये पूरा काम करने का टाइम होना चाहिए, सेम वर्क करने का टाइम होना चाहिए। समझ रहे हो? तीनों का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो 24 के पास कुछ भी ऐसा 8 के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो उसे दे सके, है नहीं है। 16 के पास कुछ ऐसा है जो वो 24 को दे सके, एक एक्स्ट्रा 2 है 16 के पास। 16 के पास 2 टू द पावर 4 है, जबकि 24 के पास केवल 2 टू द पावर कितनी है? 3 है। 8 ही तो है, 8 ही है 24, तो एक 2 और दोगे तो 48 आप कह दोगे एलसीएम हो गया। 24 2 बार, 16 3 बार, 8 6 टाइम। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आ गया। अब ऑब्जर्व करो तो एबीसी मिलके कितने समोसे खा रहे हैं? 6 समोसे खा रहे हैं। आपको आई थिंक सी का निकालना होगा। तो एबीसी 6 समोसे खा रहे हैं, उसमें से अगर एबी के समोसे माइनस कर लो तो सी कितने समोसे खा रहा होगा? एक समोसे खा रहा होगा। एक के हिसाब से 48 समोसे खाने में कितना टाइम लगेगा? 48 डेज लगने वाले हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। A can finish a work in 12 days, B can do it in 15 days after A had worked for 3 days, B also joined him. Okay. देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और तो क्वेश्चन में कह रहा है कि A 12 डे में कर रहा है, B 15 डे में कर रहा है। आफ्टर A हैड वर्क फॉर 3 डेज, मतलब आगे और कोई नहीं दे रहा है, C की कोई बात नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जो 60 है इसे बार बार समझो कि ये टोटल समोसे है, समोसा। ये है, ये क्या है? ये डेज है। यहां जो आने वाला है वो 1 डे में कितने समोसे खाएंगे? 1 डे समोसा। एक दिन में कितने समोसे खा लेते हो? तो 12 डेज में 60 समोसे खा रहे हैं, तो एक दिन में 5 समोसे खाएंगे। समझ में आ रही है बात? 15 के हिसाब से 4 समोसे खाएंगे। सवाल अब शुरू हो रहा है, सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज, ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम करने के बाद बी ऑल्सो ज्वाइन, बी भी ज्वाइन हो गया उसे, है ना? पहले ए अकेला काम कर रहा था, जब उसे काम करता हुआ देख कर बी को लगा कि यार ये सही कम आ रहा है, तो वो भी ज्वाइन हो गया, या ये सही मजे कर रहा है इस काम में, तो चलो हम भी ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने दिन ए ने अकेले काम किया? 3 दिन। 3 दिन का मतलब एक दिन में कितने समोसे खा रहा था? 5। 3 दिन में कितने खाएगा? 15 खाएगा। 60 में से 15 समोसे चले गए, 45 बचे, 45 समोसे बचे। अब जो कहानी है उसमें 2 लोग आ गए, एक ए और एक, दोनों आ गए। अगर दोनों इन समोसों को खाएं तो एक दिन में दोनों कितने खाते हैं? 9 समोसे खाते हैं। दोनों अगर साथ में खाएं तो कितने समोसे खाते हैं? 9 समोसे खाते हैं। 9 के हिसाब से 45 जो रिमेनिंग समोसे हैं उनको खाने में कितना टाइम लगने वाला है? 40 दिन। 9 के हिसाब से 45 समोसे खाने में लगेगा 5 डेज ए और बी को। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन समझ में आई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 डेज आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 20 डेज में किसी वर्क को कर लेता है, बी 12 डेज में कर लेता है। क्वेश्चन में आगे कहा है कि बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। कितने दिन तक काम किया? किसने? बी ने। तो आपने ये देखा कि ये तो डेज दिए हुए, डेज से पहले वर्क निकालो कितना। एलसीएम लोगे 60 आ गया, 3 टाइम 5 टाइम। बी ने कितने डेज वर्क किया? 9 दिन काम किया, 9 डेज।
तो एक दिन में कितने समोसे खा रहे हैं भाई साहब? 5। 9 डेज में कितने खा लेंगे? 45 समोसे अकेले भाई साहब ने खा लिए। तो कितने समोसे बचे? 15 समोसे बचे। ये 15 समोसे किसे खाने हैं? एक किस हिसाब से खा रहे हैं समोसे? एक दिन में 3 खा रहे हैं। 15 समोसे खाने में कितना दिन ले लेगा? 15 समोसे 3 के हिसाब से 5 दिन में खा लेंगे ए भाई साहब। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी। अरे हमने ऑन किया है लाइट कैमरा एक्शन। अनुराग नाम है आपका? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं, 12 कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ए कैन डू अ वर्क इन 9 days, बी इन यही तो 10 days, सी इन 15 days। ठीक है, हमें जैसे ही पूरा पूरा टाइम मिल गया, फिर उसने कहा बी और सी कुछ कर रहे हैं, तो रुक जाने का। पहले क्या निकालो? एलसीएम निकालो। बी और सी पे बात करेंगे, मगर पहले उनकी गणित समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो आपने बोला 90 आ जाएगा। 9 10 टाइम्स, 10 9 टाइम्स 15, 6 टाइम कितना आ गया? 90 आ गया। ये जो बीच में हमने लिखे हैं ये क्या है? 1 डे समोसा। जब भी आपको क्वेश्चन समझना है, एक बात याद रखना, टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन समझना आए, उसे खाने पे लेके जाना, खाने की चीज में कन्वर्ट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि खाना हमें समझ में आता है। सुबह उठते हैं, चाय कॉफी जो भी, रात को सोते सोते भी दूध चाय कुछ भी, है ना, और पूरे दिन भर जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी खाना तो है ही है। दिन भर में अगर आप देखोगे तो पूरे दिन भर हमारी जो बातें हो रही हैं वो किसको लेके हो रही हैं? कि आज मैंने ये खाया था, कल मैं वो खाऊंगा। हो रही है नहीं हो रही? और अगर आप इंस्टाग्राम में भी देखोगे तो खाने पे बनी हुई चीजें, फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो ज्यादा वायरल है ना? नहीं है कि गोलगप्पे, अबे तुमने खाए हुए फिर भी तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक, तो यहां आपने देखा, तो ये ध्यान से समझना, ये टोटल समोसे, टोटल समोसा। आगे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 days। बी और सी ने काम शुरू किया, बताया कि नहीं, और दोनों को फोर्स किया गया कि भैया 2 दिन के बाद निकल जाओ, तुम्हारा काम सही नहीं है, सही से समोसे नहीं खा पा रहे, आधे आधे खा ले रहे हो। अरे समोसे खाने के काम में क्या होगा? पूरा सही से खाना होगा, कुछ छोड़ना नहीं होगा, कुछ गिराना नहीं होगा, है ना? ठीक, तो सही से नहीं खा रहे थे ये समोसे। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो आपको समझ में आया, बी और सी एक दिन में खाते तो कितने समोसे खाते? 15 समोसे खाने चाहिए थे। 2 दिन में खा रहे, 2 दिन तक खाए उन्होंने, कितने समोसे खा लेंगे? 30 समोसे खा लिए। खा लिए का मतलब 90 थे, 30 खा लिए, बचे कितने? 60। ये तो नॉर्मल सी चीज है ना, कि खा लिए मतलब गए हो, गायब हो गए, अब थोड़ी ना दिखेंगे। वो दिख कितना रहा है? अब 60 दिख रहा है। अब ये 60 समोसे किसे खाने पड़ेंगे? ए को खाने पड़ेंगे। ए कितने खा रहा है? 10 खा रहा है। 10 के हिसाब से 60 खाने कितने दिन लेंगे? 6 days लेंगे। किसे लगने वाला है 6 डे? ए को 6 दिन लगने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हमने छोड़ दिए एफिशिएंसी बेस्ड है, थोड़े थोड़े। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ रहे हैं। बहुत प्यारा सा सवाल लिखा है। पहले एक तरह के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एफिशिएंसी बेस्ड बात है। आपने किया है रक्षित टाइम एंड वर्क हमारे साथ? नहीं किया है। अभी तक आपको लग नहीं रहा होगा कुछ अच्छा किया हमने, मगर हम बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए 14 डेज में किसी वर्क को कर सकता है, बी 21 डेज में कर सकता है। दे बिगिन टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। दोनों ने काम साथ में शुरू किया, लेकिन क्या 3 दिन पहले छोड़ दिया। किसने? दोनों ने साथ में काम शुरू किया, है ना। दे बिगिन टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए लीव्स ऑफ, ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले। अब अगर कोई आदमी 3 दिन पहले छोड़े, उससे पहले कहानी वही है। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? लेट होता 42, 14 3 टाइम 2 टाइम। ठीक, दोनों ने साथ में काम किया, तो साथ में काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। मगर एक और कहानी है, एक 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? अनिकेत नहीं, सॉरी, अन्नी बोला उसने अपने नाम, अन्नी ऐसे कैसे ले रहे हो? ANNI, कितने बार एन है? ट्रिपल एन, डबल ए, कैसे पढ़ेंगे इसे? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अन्नी। अरे यार भुला दिया। हाँ चलो बताओ, 3 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? ए छोड़ के जा रहा है। तो हमने क्या करना है? एक तरीका तो ये है कि ए को जाने मत दो। किसको मत जान दो? ए को। आप इसे इस तरह से इमेजिन करो कि आपके घर में पेंट हो रहा है और एक मजदूर 3 दिन पहले जा रहा है, तो जो दूसरा मजदूर होगा सही से काम करेगा क्या? समझ नहीं आएगा ना ऐसे। क्यों नहीं करेगा वो सही से काम? क्योंकि 2 मजदूर जब होते हैं तो एक मजदूर दूसरे मजदूर को क्या दे रहा होता है? बीड़ी जला के दे रहा होता है। मोहन बीड़ी। जैसे वो पेंट करके आता है, वो नीचे आता है, बोलता है बना भाई, जला भाई, बीड़ी लगाओ। फिर वो उस्ताद जी के लिए बीड़ी लगाता है, उस्ताद जी लीजिए। फिर उस्ताद जी बीड़ी पीते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चाय के लिए बोल मालिक को, फिर वो चाय बनाते हैं। ऐसा चल रहा होता है। अब एक आदमी होगा ना, तो वो काम में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो अकेले पेंट भी कर रहा होगा, कहेगा भी, बीड़ी भी पिएगा, जलाएगा भी, तो नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसी मिस्त्री के साथ मजदूर होता है। मजदूर कोई भयंकर काम नहीं कर रहा होता है, मिस्त्री नहीं कर सकता हो, है ना। तो वो कर क्या रहे होते हैं? वो एक दूसरे के लिए बीड़ी जला रहे होते हैं, खैनी बना रहे होते हैं, 10 मिनट, है ना। बोलते हैं लो मिस्त्री जी, और मिस्त्री भी एकदम उसमें आता है, एकदम हाँ बनाओ, काम वही कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ही इस केस में हो रहा है। कौन जा रहा है? ए जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले ए जा रहा है। तो ये सब देख के बी का मन टूटने लगा। टूटेगा, 3 दिन कैसे कटेंगे उसके? ठीक, तो अब वो क्या करने वाला है? वो ए को नहीं जाने देगा। उसने देखा कि ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा था? 3 काम कर रहा था। 3 दिन पहले इसलिए जा रहा होगा ए, क्योंकि उसका काम खत्म हो जा रहा होगा। तो 3 दिन का काम ऐड करो ताकि वो रुका रहे। कौन रुका रहे? जो जा रहा है वो रुका रहे। कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 है। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप इसमें 9 ऐड करवाइए। आई बात समझ में? आपने मालिक से बोल के इसमें 9 वर्क और ऐड करवाया ताकि ए भी रुका रहे 3 दिन तक। रुक गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो टोटल वर्क कितना हो गया? 51 हो गया। और दोनों मिलके ये काम करेंगे अब, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा, उसके लिए भी 3 दिन का काम आपने रखा हुआ है। गॉट इट? तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 वर्क कर रहे हैं और टोटल वर्क 51 है। तो 5 के हिसाब से 51 वर्क करने में ए और बी दोनों को 10 होल 1/5 डे लगेंगे। नहीं लगेंगे? आ रही है बात समझ में? पहला तरीका समझ में आया सबको? ठीक। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने दिन तो किसने काम किया? एक्चुअल में बी ने काम किया, ए तो चले गया था, है ना।
तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बी ने कितने डे वर्क किया तो आप कहेंगे 10 होल 1/5 डे। पूछा जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया तो उसने 3 दिन कम काम किया। 3 दिन कम करो तो आप कहेंगे 7 होल 1/5। किसने? ए ने। समझ में आई सबको बात? सीधे सीधे माइनस कर लो ना यार, ये भूल जाओ। इसमें से इसे माइनस करो, 3 कितना आ गया? 7 आ गया, और 1/3 तो था ही, तो 1/3 ले लो एक, जो भी था, सॉरी। आई बात समझ में? दूसरा तरीका समझिए जी इसे सॉल्व करने का। एक ये तरीका समझ में आया सबको? घर पे जाके इसे देखना है, जो जा रहा है उसे जाने नहीं देना। समझ रहे हो? कोई बोल रहा है जा, ना ना ना, अब मैं मजदूर की बात कर रहा हूं यार, लेके जाता। ठीक है, ये तो जा रहा था। दूसरे केस में क्या होगा? एक्चुअल में हो क्या रहा था? जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी हमने बना दी। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 14 और 21 डेज, यहां 42 आ गया, यहां 3 आ गया, यहां 2 आ गया। इतनी कहानी तो ठीक है। क्वेश्चन में यह कह रहा था कि ए 3 डे पहले काम छोड़ के जा रहा था, कह रहा था। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि बेचारा कौन अकेला हो गया? बी अकेला हो गया। उसके अकेलेपन की कहानी देखो। बी अकेला हुआ और उसने कितने दिन अकेले काम किया? 3 दिन। 3 दिन अकेले काम किया, क्योंकि ए 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था। कौन जा रहा था 3 दिन पहले? ए जा रहा था। मतलब बचा हुआ कौन था? बी बचा हुआ था। तो बी ने 3 दिन अकेले काम किया। एक दिन में कितना काम करता है? 2। 3 दिन 3 दिन में कितना करेगा? 6। मतलब 6 काम उसने अकेले किया। किसने? बी ने। तो 42 में से 6 घटाओगे, 36 काम बचा। अब ये 36 जो काम है ये ए और बी ने साथ में किया होगा। दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। 5 के हिसाब से 36 वर्क करने में कितना डे लेंगे? 7 होल 1/5 डे। आगे बात समझ में? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये दोनों तो साथ इतने दिन काम किया, आपसे पूछा जाता बी ने कितने दिन काम किया, तो 3 दिन और काम किया उसने, तो 10 होल 1/5। समझ रहे हो? तो जब आप मुझे देख रहे हो तो सामने से देख रहे हो तो पहचान लोगे, साइड से देख रहे हो पहचान लोगे, पीछे से देखोगे पहचान लोगे ना। तो सवाल भी किसी भी तरह से आए, कैसे भी आप करो, आप उस क्वेश्चन को कर लो। जरूरी नहीं है ना कि आप ऐसे ही सोचो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। और दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी तरह से स्ट्रिक हो गए कि ऐसे ही कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ऐसे में कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद फिर से वही सवाल जो अभी अभी शुरुआत में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी वर्किंग टूगेदर, सॉरी सेपरेटली कैन डू। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, है ना? और दोनों तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। घर पे जाके एक बार जरूर रिवाइज करो जो भी हम करा रहे हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो अलग लग रहे होते हैं, फिर आपको याद आता है अरे कुछ था इसमें, याद नहीं आ रहा क्या था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज। 9 और 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, रब कर दूं इसे, है ना? फोटो ले लिया करो और फटाफट लिखा करो। आदत जल्दी लिखने की होनी चाहिए। देख इधर रहे हो, लिख उधर रहे हो, ऐसा होनी चाहिए। ठीक, वीडियो भेज देना बोल सकते। हाँ। अरे ए और बी 9 and 12 डेज। फिर आपने देखा 36 एलसीएम आ गया, 9 4 बार 12, 3 टाइम इतना आ गया। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली, मतलब एक दिन छोड़ के एक, मतलब पहले दिन ए आया
दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, तीसरे दिन बी आया। इस तरह से अगर आ रहे हैं, इस तरह से अगर आ रहे हैं तो क्या करोगे? इस तरह से अगर इस तरह से अगर आ रहे हैं, ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आपने देखा पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, ऐसे ही कह रहा है। दोनों साथ में नहीं आ रहे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों साथ में आ गए। इसमें ऐसे नहीं हो रहा। मंडे को ए आ रहा है, ट्यूसडे को बी आ रहा है, वेडनेसडे को फिर ये आ रहा है, थर्सडे को ये आ रहा है, फ्राइडे को ये आ रहा है, सैटरडे को ये आ रहा है, संडे को ये आ रहा है, मंडे को ये आ रहा है। इस तरह से चल रहा है। एक दिन एक आ रहा है, दूसरे दिन दो आ रहा है, मतलब 2 दिन में आ रहे हैं। 2 दिन में 2 लोग आ रहे हैं, एक दिन में दोनों नहीं आ रहे। पहला तो सवाल ये है, ठीक। फिर आपने देखा ए 4 वर्क करता है जबकि बी 3 वर्क करता है। ये कितने दिन का काम है? 1 दिन का। 2 दिन का काम है। 2 दिन। एक दिन में नहीं आए दोनों। अच्छा, समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है? जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, जो इन्होंने शुरुआत में हमसे पूछ लिया, हमने बता दिया कि चलो बुरा ना माने बच्चे, ठीक है। तो 2 दिन में, 2 दिन का काम है ये। कितना काम हो रहा है 2 दिन में? 7 वर्क हो रहा है। कितना करवाना है? 36। 7 से 36 तो नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज उसके पास वाला कोई नंबर बनाया जा सकता है, 35 बनाया जा सकता है। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। यहां 5 से की तो यहां भी 5 से करो। ये डेज है, हाँ। और ये क्या है? समोसे, ठीक है। तो कितने आ गए? 10 दिन आ गए। समोसे कितने आ गए? 1 समोसा बच रहा है अभी भी, क्योंकि टोटल समोसे कितने थे? 36। 1 समोसा बच रहा है। अब आपने देखा दिन कितने हो गए? 10 दिन हो गए। 10 दिन का मतलब ये हो गया, पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया, चौथे दिन ये आया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अब जो 11वां दिन होगा, 10 दिन पूरे हो गए ना, अब जो 11वां दिन होगा उस दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए को देखा आपने? आपने देखा ए एक दिन में कितने समोसे खाता है? कितना खाना है? 1 समोसा बचा है। 4 समोसे खाता है भाई। कितने दिन में? कितने खिलाने हैं? 1 समोसे का काम है इसके लिए 1/4 डे और लेंगे, तो ये तो हुआ। प्लस 1 समोसा खाने के लिए कितना दिन लगाएगा? 1/4 डे। क्लियर होगी सबको बात? तो टोटल जो डे आ गया वो 10 होल 1/4 डे आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही है सबको? इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भले ही कम कर रहे हैं मगर सही कर रहे हैं। और जो ये वाली पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आपने सही से कर ली तो फिर कोई ऐसा टाइप नहीं बचता जो आप ना कर पाओ, ठीक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस शीट भी देते हैं। अब ऐसे तो ये भी प्रैक्टिस शीट है, एक और है, उससे फिर आपने कर लिया तो टाइम एंड वर्क आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अब जैसे इन्होंने ये सवाल पूछा हमसे, इनका ही सवाल था, पहले ही आते ही पेल दिया हमें, आया ना वो क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया इन्होंने, आएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा। अगर आप ये पीडीएफ जो हम कर रहे हैं इसका एक एक सवाल सही से पढ़े, अलग ही है, 21 लगभग सारे टाइप कवर हो जाते हैं। और जो बच जाएंगे 1-2 टाइप, वो हम दूसरी पीडीएफ देते हैं, उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B finishes the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? कर दो इसे फटाफट। हो गया? हो गया क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। हाँ, इधर से भी कर दो सोनाली।
सलोनी, सॉरी। अरे नींद आ रही है, पेन नहीं है, पेन दो भाई ने। ऐसे कैसे भाई? दुनिया में अगर ना मिले ना मांगो, घर वालों से मांगो, घर वाले नहीं देते, पड़ोसियों से मांगो, पड़ोसी नहीं देते, दुनिया वालों से मांगो। अबे लाइक और शेयर भी तो मांगते ही हो, नहीं मांगते हो? उसमें जब बेइज्जती फील नहीं हो रही है तो जो तुम्हारा हक है वो क्यों नहीं मांग रहे हो? पड़ोसी भी ना दे तो सरकार से मांगो, धरने पे बैठ जाओ, मगर मांगो, अपना हक समझो यार। अगर जानवर वानवर पैदा होते तो भी तो तुम्हें जगह मिलती ना इस समाज में। गाय वाय पैदा हो जाते तो तुम्हारे लिए क्या राशन पानी सबकी व्यवस्था करती सरकार। अब इंसान हो तुम, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, इन जनरल सबके लिए कह रहा हूं, कहीं तुम नाराज हो जाओ। पेन नहीं है यार हमारे पास, पेन दे दो भाई, नहीं कोई लाओ, फेंको, कैच दो। अरे कैसे घुमा के दे रहे हो? ये चाहता है कि ना पकड़ पाए हम कैच। हो गया ये क्वेश्चन? अरे अरे क्या माइनस करा तूने? 207। अभिषेक हो गया, 207, नवीन हो गया, 153 आया, 153 आया, फिर दोनों ने साथ में लिया ना। अच्छा दोनों ने साथ में किया था फिर। अच्छा 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 79 जो होता है। ओके ओके, $45 और 40, 45 और 40 इस तरह से कह रहा है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 200, 360, 360 आ गया। ओके, ये आई थिंक 8 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा। They begin the work together, but A leaves after some days, 200 and B finishes the remaining work in 23 days. 17 का B ने 23 days में किया, तो 207 माइनस करोगे 153, लगा तो कट ही नहीं रहा। 153। दोनों अगर साथ में किया ये काम वर्क कितना है? तो 17 के हिसाब से 153, 17, 90, 9 डेज लगेंगे। 60 माइनस ना हो पाया शुभम, कहां से आया 153? भैया 23 दिन इन भाई साहब ने अकेले काम किया। 153/7। एक दिन में 9 काम करते हैं, 9 समोसे खाते हैं। 23 डे में कितने खा लेंगे? 207 समोसे खा लेंगे। टोटल समोसे 360 थे, 360 में से 207 माइनस हो गया, 153 आ गया। कितना आ गया? 153। जो वर्क है वो दोनों भाई साहब ने साथ में मिलके किया था। 17 से 153 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 9 डेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हो पाया मयंक? क्वेश्चन पढ़ना सही से है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 22। अंबालिका हो गया? ऐसे ही गया, दूसरे तरीके से गया? दो तरीके बताए हमने। ऐसे ही गया, किसी और ने किसी और तरीके से किया, इसी से किया, दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका नहीं है याद, दूसरा था ही नहीं कुछ, यही तरीका था। A leaves after some days and B finishes। हाँ ये ऐसे ही होगा। चलो रब नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 22। A can do a piece of work in 80 days, he works at it। हाँ ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एक के बारे में कहा जा रहा है कि A 80 दिन में किसी काम को कर लेता है। कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में। 80 दिन में कर रहा है। He works at it for 10 days। उसने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया। And then B alone finishes the work in 42 days। उसके बाद B भाई साहब आए, उन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट किया? रिमेनिंग काम की बात कर रहे हो, बचा हुआ जो काम है उसे 42 डेज में कर रहे हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द टू टुगेदर टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो आपने देखा पूरा का पूरा जो टाइम दिया है वो केवल A का दिया हुआ 80 दिन का, B का नहीं दिया हुआ। तो मान लो कि टोटल जो टाइम लग रहा है समोसे हैं वो कितने? 80 ही है समोसा। इतने समोसे हैं, ये 80 दिन ले रहे थे 80 समोसे खाने में, मतलब वन डे में कितने समोसे खा रहे थे? एक समोसा खा रहे थे, है ना? आ रही है बात समझ में? 80 दिन में खाए जा रहे थे, 80 समोसे खाए जा रहे थे। इट मींस वन डे में 1 समोसा खा रहे होंगे। क्लियर?
आगे अगर आप पढ़ेंगे ही वर्क्स एट इट फॉर 10 days, उन्होंने इस पे कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। एक दिन में कितना समोसा? एक। 10 दिन के 10 समोसे, 10 समोसे खा लो भैया, कितने समोसे बच गए? 70 समोसों की कहानी आगे लिख रहा है। क्या कह रहा है? देन बी अलोन फिनिशेस द वर्क इन 42 days। जो ये बचे समोसे हैं, ये किसने खाए? बी ने खाए। कितने दिन में खाए? 42 days में। मतलब ये 70 समोसे 42 days में खाए, बी ने खाए। मतलब एक दिन में कितना समोसा खा रहा है या खा रही है बी? तो 70/42। 70/42। 7 से दोनों कट जाते हैं या 14 से कट जाते हैं। 14 पंजे 14, 14 3 42। 14 की टेबल से तो 5/3 समोसे खा रहे हैं। कौन खा रहा है? बी खा रहा है। ये एक से ज्यादा समोसा है, ये एक से ज्यादा है। एक समोसा पूरा और एक थोड़ा सा कॉर्नर खा दिया। आलू कौन खाता है समोसे का? कॉर्नर खाने में, पापड़ी खाने में मजा आता है ना। आलू तो हैवी हो जाता है। एक समोसे के बस आलू ठीक लगता है, उसके बाद तो पापड़ी पसंद आती है। तो 5/3। अब आगे की कहानी देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द टू टुगेदर टू फिनिश द वर्क। दोनों अगर साथ में समोसे खाते, दोनों कौन? अब ग्रुप में नहीं हो। ए कौन है? कितने समोसे खा रहा है? बी कितने खा रहा है? अगर दोनों साथ में खाते तो 1 + 5/3 कितना आ गया? 8/3 समोसा खाते। टोटल कितने समोसे खाने हैं? 80। 80 को इससे डिवाइड करोगे तो 80/1/8/3। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, जो थोड़ा नीचे है वो किलो का रखा डाउनलोड थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो आ गया 30। ये जो सारा डाउनलोड हो रहा है एक साथ इसे हटा देना। 30 दिन में दोनों मिलके कितने समोसे खा देंगे? जितने भी थे यार, हमें क्या पता। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इस तरह से ही किया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करें आज का। बस हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। क्या बताया मैंने तो सुना ही नहीं। अरे नहीं है, अरे हंस रहे हो तुम। एक और क्वेश्चन आ गया बहुत ही प्यारा सा। ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था मगर टाइम हो गया क्योंकि 9:05। छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29। ओके। बाकी जो है कल हम करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो कल की क्लास मिस मत करना। हिमांशु नहीं नाम है इसका। UK07 राइडर का क्या नाम था? अनुराग। हाँ देख रहे हो, ऐसे याद करता हूं मैं नाम। अनुराग ही है उसका नाम। हाँ तो 60 हो जाएगा। चलो फिर ठीक है। तो कल हम करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो एफिशिएंसी जब हम कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लास होगी, आप गायब हो जाते हो उस दिन, तो आप कल भी गायब हो जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मंडे को नहीं आए, ठीक है। आ जाऊंगा तो ऐसे कह रहे हो तुम जैसे, ठीक है फिर थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी, मतलब कल मुलाकात होगी। चलिए जाओ।